आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो कुरान के करिश्मात व मौजज़ात और साइंसी लॉजिक के तनाज़रे में है। क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में 3 नबियों के नाम पर 3 सूरतें उतरी हैं, सूरह मोहम्मद, सूरह इब्राहीम और सूरह नूह। और हैरत की बात यह है कि इन नबियों के नामों की सूरत में एक बहुत ही अछूता मैथमेटिकल पैटर्न पोशीदा है। आज हम कुरान और साइंस के बारे में तो बहुत डिस्कशन हुई है, लेकिन आज कुरान और मैथमेटिकल पैटर्न के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अरबी में हर लफ्ज़ की अबजीद वैल्यू होती है। अगर हम लफ्ज़ मोहम्मद की अबजीद वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 38 बनती है, यानी 38। यहाँ कमाल की बात यह है कि कुरान पाक में आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक सूरा है, सूरह मोहम्मद। सूरह मोहम्मद में कुल आयत के नाम पर भी 38 हैं। बिल्कुल इसी तरह लफ्ज़ इब्राहीम की अबजीद वैल्यू 52 यानी 52 बनती है, और सूरह इब्राहीम में कुल आयत मुबारका भी 52 ही हैं। फ़कत इतना ही नहीं, बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम नूह की अबजीद वैल्यू 28 बनती है, यानी 28, और सूरह नूह में भी टोटल 28 आयत मुबारका हैं। अब हम कुरान के इस मैथमेटिकल पैटर्न को जानकर महव हैरान हो जाएंगे कि वाह रे मेरे अल्लाह तेरी कुदरत। आइए चलते हैं कुरान के इनक्रेडिबल और मैथमेटिकल पैटर्न को जानने के लिए और अल्लाह ताला की हिकमत व दानाई व अज़मत को जानने की अदना सी कोशिश करते हैं। वीडियो ज़रूर देखिएगा, शुक्रिया। नंबर 1, कुरान पाक में कलर्स यानी रंगों का 7 बार जिक्र आया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि लाइट स्पेक्ट्रम में भी टोटल कलर 7 ही होते हैं। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत जिसके में कलर का रंग का जिक्र आया है वो सूरह नमल है। अगर आप गौर करेंगे तो इस सूरत में लफ्ज़ कलर्स से पहले पूरे 7 लफ्ज़ आए हैं, और इस आयत में टोटल लफ्ज़ 49 यानी 49 हैं। और अगर 7 को 7 से ज़रब किया जाए तो 49 यानी 49 बनता है। सुभान अल्लाह, क्या मैथमेटिकल परफेक्ट पैटर्न है। नंबर 2, कुरान पाक में एक सूरह है, सूरह अल कहफ। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक तआला ने एक वाक़या बयान किया है जहाँ एक गार में कुछ लोग 309 साल तक सोते रहे। याद रखिएगा, 309 साल। इस सूरत में लफ्ज़ लबिसू इस्तेमाल किया गया है, जिसके मायने है वो वहीं ठहरे थे, जो कि इस गार में ठहरे हुए लोगों की तरफ निशानदही करता है। और कमाल की बात यह है कि इस सूरत में पहली बार लफ्ज़ लबिसू आया था। इस लफ्ज़ से आखिरी लबिसू लफ्ज़ तक कुल 309 अल्फाज आते हैं। वाज़े रहे कि वो लोग के जिनका ज़िक्र इस सूरत में हुआ है वो भी 309 साल ही उस गार में ठहरे रहे। सिर्फ यह बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस सूरत का 300 नंबर का लफ्ज़ है बलसा, जिसका नंबर भी 309 ही है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की 71वीं सूरत सूरह नूह है, और इस सूरत की कुल 28 आयत मुबारका हैं। अगर हम इस सूरत की टोटल आयत को इस सूरत के नंबर से माइनस करें तो जवाब आएगा 43। और यही नहीं, और बहुत सी दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बातें इसमें हैं। कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 43 बार आया है, यानी 43 बार। और इसमें जो सूरत आती है वो भी 43 है, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कहीं नहीं। इस सूरत से पहले 43 सूरतें आती हैं जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, यानी 43 सूरतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, और 43 सूरतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र नहीं पाया जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान में टोटल कितनी ऐसी सूरतें हैं कि जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मौजूद है? जी हाँ, 28 सूरतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मौजूद है। जितनी उस सूरत में आयत हैं, अगर हम इस लफ्ज़ नूह पर गौर करें तो ये लफ्ज़ 3 लफ्ज़ों नून वाव हे से मिलकर बना है। और कमाल की बात यह है कि कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम का सबसे पहला ज़िक्र कुरान पाक की 3री सूरत सूरह अल इमरान में किया गया है।
जिस आयत में इनका ज़िक्र है वो भी आयत नंबर 33 है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर 4, अगर आपसे मैं कहूँ कि कुरान पाक में ज़मीन की उम्र बता दी गई है तो क्या आप यकीन करेंगे? कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, मैंने ये दुनिया 6 में से 2 दिन में बनाई है। अब आइए देखते हैं कि नासा क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। ये यूनिवर्स 13.7 बिलियन साल पहले की पुरानी है। यूनिवर्स की इस उम्र पर बहुत से साइंसदान यकीन तो करते हैं। अगर हम इसका 2.6 निकालें तो ज़मीन की उम्र 4.5 बिलियन साल बनती है, जो कि नासा के मुताबिक इस यूनिवर्स की असल उम्र है। अगर आप ज़मीन की इस एज को नज़रअंदाज कर भी दें तो ये कैलकुलेट्स होकर के साबित करती है कि कुरान में ये बात बिल्कुल सही है। ज़मीन आपको कोई सवारी तारा ने 2 दिन में बनाया है। कैसे? आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको वही चीज़ें निकलेंगी। नंबर 5, कुरान पाक की एक सूरत है सूरह सूरह नहल का मतलब है शहद की मक्खी। ये सूरत शहद की मक्खियों के बारे में ही है। यह कुरान पाक की 16वीं सूरत है। आपके हैरान होने के लिए यही काफ़ी है कि नर शहद की मक्खियों में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं और मादा शहद की मक्खियों में भी 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और मलका मक्खी के अंडों में से भी 16 दिनों में ही अंडे निकलते हैं। फ़कत इतना ही नहीं, बल्कि शहद की मक्खियाँ अपनी ज़िंदगी में 4 स्टेजेस से गुज़रती हैं। अगर आपको 4 को अगर आप 16 से ज़रब करें, यानी 16 × 4, तो जवाब आएगा 64। 16 चौक 64। इस सूरत में कुल आयत 128 हैं और इन कुल 128 आयतों में से 64 आयत मुबारका में अल्लाह का नाम यानी लफ्ज़ अल्लाह आया है और बाकी 64 में नहीं आता है ना। कमाल की बात। नंबर 6, ये पैटर्न भी काफ़ी कमाल का पैटर्न है। कुरान की सूरत सूरह अल-माइदा में लफ्ज़ खंजीर पर जो सूरत से लेकर से आयत के आखिर तक टोटल 38 लफ्ज़ आते हैं और सूअर के जिस्म में भी क्रोमोसोम्स 38 होते हैं। कुरान की इस सूरत में जो लफ्ज़ गधे से आयत से के आखिर तक 62 लफ्ज़ आए हैं। गधे के जिस्म में भी 62 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। नंबर 7, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह अल-बकरा में फरमान इलाही है, तर्जुमा, हमने तुम्हें वुसअत उमर बना दिया। यहाँ वुसअत का मतलब है वस्त यानी दरमियान यानी मिडिल। इस सूरत में कुल 286 यानी 286 आयत हैं और ये आयत इस सूरत के बिल्कुल दरमियान में है। जैसा कि इस आयत का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमें वस्त उमर में बताया गया है। नंबर 9, ये है कुरान पाक की 27वीं सूरत सूरह नमल। सूरह नमल के आगाज़ में एक लफ्ज़ है कासीन। ये लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, तासीन, ता और सीन। ये जो पहला लफ्ज़ है ता और इसमें पूरी सूरत में 27 बार आया है। काबिल ज़िक्र बात ये है कि इस सूरत का नंबर भी 27 है। इस तरह ये दूसरा लफ्ज़ सीन पूरी सूरत में 93 बार यानी 93 टाइम्स आया है और इस पूरी सूरत में कुल आयत भी 93 ही हैं। नंबर 10, ये सूरत कुरान पाक की 32वीं सूरह सूरह सजदा है। इस सूरत में लफ्ज़ सजदा एक नंबर 15 में से है और कमाल की बात यह कि इस आयत में टोटल अल्फाज भी 15 ही हैं। इतना ही नहीं, इस सूरत में लफ्ज़ सजदा 186 पोजीशन पर है और अगर हम 1, 8 और 6 को प्लस करें तो जवाब आता है 15, यानी 8 + 1 9, 9 + 6 = 15, जो बिल्कुल इस आयत का नंबर है। अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 15 × 2 तो 30 आएगा, मतलब 15 दूनी 30, जवाब आएगा 30 और इस सूरत की टोटल आयत भी 30 है। अगर हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें जो कि इस सूरत की वैल्यू भी है तो जवाब आता है 372
और कमाल की बात यह है कि इस सूरत में कुल अल्फाज 372 हैं। है ना हैरत की बात। नंबर 11, 1.618 ये नंबर जो आप देख रहे हैं, ये इसे गोल्डन रेशो कहा जाता है। ये मैथ का सुपीरियर डिज़ाइन है, नंबर है। अगर किसी भी डिज़ाइन को इस रेशो के मुताबिक बनाया जाए तो वो परफेक्ट डिज़ाइन बनता है। और ये नंबर इस दुनिया में कमाल की बात यह है कि दुनिया की बहुत सी कमाल फ़न की चीज़ों की बनावट में यही गोल्डन रेशो इस्तेमाल हुआ है। और मज़े की बात यह कि यही नंबर कुरान पाक में भी पाया जाता है। और कुरान पाक की हर सूरत मैथमेटिकल वैल्यूज़ की होती है, जो कि हर ऑर्डर नंबर और हर वर्स नंबर होती है। इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करने से सूरत की टोटल न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ बनती हैं। कुरान पाक की सूरत की जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ होती हैं, कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं जबकि कुछ नंबर यूनिक होते हैं। और अगर जो रिपीट नहीं होते, जिन सूरत की रिपीट वैल्यू होती है, उनके सम 7906 बनता है, यानी 7906। और जिस सूरत की वैल्यू रिपीट नहीं होती, उनकी नॉन रिपीटेड वैल्यू बनती है 4885, यानी 4885। अब अगर 7906 को 4885 से डिवाइड कर दिया जाए तो जवाब आता है 1.618, यानी द गोल्डन रेशो। ये अल्फाज जिन्हें लौहे कुरानी कहा जाता है, जो आप देख रही हैं, ये कुरान के एक ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको का मायने किसी को भी नहीं मालूम। और इन अल्फाजों ने दुनिया के तमाम लोगों को वह हैरान करके रखा हुआ है कि बिलाखिर इनका मतलब है क्या। आज तक कोई भी नहीं इसको डिकोड कर पाया। ये अल्फाज दरअसल अल्लाह और उसके प्यारे नबी आक़ा दो जहां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोड वर्ड्स हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी सहाबी को भी इन अल्फाज के मायने नहीं पता थे, जबकि इस वक्त बहुत से पोएट अरबी ज़बान के माहिर थे। ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया को एक तरह का चैलेंज है, जो कि कुरान पाक को अल्लाह के कलाम को नहीं मानते। जो लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पाक को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, जैसे कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वो बुलंद किताब अल्लाह की है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। बेशक न जाने ऐसी कितनी पोशीदा गुत्थियाँ हैं जो अल्लाह तबारक तआला ने अपने तख्लीक की हैं और उसकी तख्लीक़ात से जुड़ी हैं, जिन्हें आज तक बनी नौ इंसान खोज भी नहीं पाया। अगर पहुँच पाया है तो वहाँ तक जहाँ और वहीं तक रसाई हासिल कर पाया है जहाँ तक अल्लाह ताला का हुक्म है, और इसके आगे इंसान बेबस है। ये थी इस्लाम और कुरान और साइंस मैथमेटिकल वैल्यूज़ और उनका पैटर्न कि अल्लाह तबारक तआला ने साइंस में तो हमने कई इसमें ऐसी वैल्यूज़ देखी हैं, लेकिन कुरान भी मैथमेटिकल वैल्यूज़ से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से ये आपने देख लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।